स्वागत है। मैं एक तो आज जो आगे हमारी डेवलपमेंट दिन भर की रही अभी तक उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, और एक कल भी जो हमारा वॉलंटरी हमने ब्लैकआउट के बारे में कहा था, और बहुत अच्छा उसका रिस्पांस देखने को मिला। आप सब लोगों ने भी देखा होगा, तो आप के ज़रिए मैं सब लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत एक अच्छे सेल्फ डिसिप्लिन का उन्होंने एक सबूत जो है वो कल दिया। आज का हमने अरेंजमेंट इस प्रकार से रखा है, एज ऑन डेट अभी इमीडिएटली कोई भी थ्रेट जो है इमीडिएट बेसिस पे या एयर रेड वार्निंग हमारे पास नहीं है। बट जनरली ये देखा गया है कि इवनिंग आवर्स में, पर्टिकुलरली लेट इवनिंग आवर्स में रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो हम ये चाहेंगे कि लोग 9 बजे के बाद इंडोर ही रहें। तो वॉलंटरी तौर पे आज हम कोई ऑर्डर्स नहीं करेंगे, बट वॉलंटरी तौर पे हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारे सिटीजन्स को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि 9 बजे के बाद वो इंडोर ही रहें और बहुत ही ज़रूरी काम से ही बाहर निकलें। और जो शॉपकीपर्स हैं, जो हमारे रेस्टोरेंट्स के लोग हैं, बाकी और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनसे भी अनुरोध रहेगा कि चूँकि हमें वॉलंटरी लोगों को 9 बजे तक कहा है इंडोर रहने के लिए, तो वो भी अपना बिजनेस है वो 9 बजे तक ही चलाएं। बट ये हमारी तरफ से वॉलंटरी है, अनुरोध है। आज का रिस्पॉन्स एक बार हम फिर से देख लेंगे। कल चूँकि हमने स्पेसिफिकली 7 बजे के ऑर्डर किए थे शॉप क्लोजर के, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसमें आया भी था। आज वॉलंटरी ऑपरेशन का रिस्पॉन्स देख करके फिर सब्सिक्वेंट डेज़ में हम कॉल लेंगे। तो एक तो ये मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि वॉलंटरी बेसिस पे हमारी तरफ से सबको अनुरोध है कि 9 बजे के बाद वो इंडोर रहें, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि जो भी एयर रेड वार्निंग्स वगैरह हैं उनका जो टाइम ऑफ ऑपरेशन है या इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो इवनिंग आवर्स में पर्टिकुलरली आफ्टर 9 o'clock आने रेगुलरली हो जाते हैं। हालांकि ये जो हमारा जो पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है ये इसेंशियल कमोडिटीज़ पे नहीं लागू होती। कल ये देखा गया कि कुछ पेट्रोल पंप्स पे भी या मेडिकल शॉप्स पे भी इस तरह की इश्यूज़ आई कि उन्होंने भी बंद कर दिए या उनको लोगों ने बंद करने के लिए कहा। ये अननेसेसरी की एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है। मैं आप सब लोगों के थ्रू उन लोगों को भी बताना चाहूँगा कि जो हमारी इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो हमारे पेट्रोल पंप्स हैं, जो हमारी मेडिसिन शॉप्स हैं, केमिस्ट शॉप्स हैं, वो खुली रहेंगी। उनमें किसी भी प्रकार को हम रिस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहते, और उनसे अनुरोध भी रहेगा कि वो उसको ओपन ही रखें ताकि लोगों में ये पैनिक ना क्रिएट हो कि कोई इसेंशियल कमोडिटी की शॉप बंद हो गई हो। जो होर्डिंग और स्टॉक पाइलिंग की ऑर्डर्स हमने कल कर दिए थे, बता भी दिए थे, काफ़ी हद तक उस तरह के इंसिडेंट्स पे अंकुश लग गया है। बट अगर फिर भी कुछ इक्की दुक्की इस तरह की शिकायतें आती हैं, उसमें हम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो मैं ये आपके ज़रिए सबको बताना चाहूँगा, विशेष करके होलसेलर्स को, बाकी लोगों को भी इस प्रकार की एक्टिविटी बिल्कुल भी ना करें। एक और जो एक्टिविटी आज दिन में हमने कल एक कॉल दिया था कि जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स है उनकी रजिस्ट्रेशन और उनकी ट्रेनिंग कैंप्स हम करेंगे। और हमने टैगोर थिएटर में आज 10:30 बजे वो रजिस्ट्रेशन कैंप और ट्रेनिंग कैंप रखा था। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि अराउंड 800 to 1000 के करीब हम सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स रजिस्टर कर लेंगे, बट जो रेस्पॉन्स था वो बहुत ही अच्छा और ओवरवेलमिंग था। मोर देन 3000 पीपल अपीयर्ड, और फिर हमें पैरेलली एक तिरंगा पार्क में भी बैच चलाना पड़ा। उसमें एक बेसिक ट्रेनिंग हमने आज कुछ पार्ट की है, बट जिस तरह का रिस्पॉन्स लोगों से आया है उससे एक तो ये वी हैव रजिस्टर्ड अराउंड 3000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स टुडे, जो कि अपने आप में अभी तक हमारे पास सिर्फ 300 वॉलंटियर्स थे। आज में एक दिन में हमारे 3000 वॉलंटियर्स रजिस्टर हुए हैं। आने वाले समय में इनको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म इनको हमने दिया था उसमें इनका एड्रेस और मोबाइल नंबर्स हैं, उनके ज़रिए हम उनको सेक्टर्स और एरिया वाइज डिवाइड करेंगे और इनकी ट्रेनिंग्स बैचेस में होंगी। एक हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद दे विल बी फुल फ्लेज्ड सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, और इनको फिर ड्यूटीज़ के लिए रोपिंग किया जाएगा अपने रेस्पेक्टिव एरियाज़ में। हो सकता है कुछ लोग अभी ना आ पाए हों, तो हम 1-2 दिन में इस तरह का सिस्टम डिवाइस करेंगे, एक ऑनलाइन फॉर्म सर्कुलेट करेंगे जिसमें लोग अपनी डिटेल्स ऑनलाइन भर सकें और अपना एक टाइम शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग भी बता सकें हमें, ताकि हम बैचेस में इनकी ट्रेनिंग शेड्यूल कर सकें, करा सकें, ताकि बहुत ज़्यादा रश और भगदड़ भी ना हो और अच्छे तरीके से वो ट्रेनिंग ले सकें। तो आने वाले समय में हम सिविल डिफेंस मैकेनिज़्म को और वॉलंटियर्स को और भी ज़्यादा सुदृढ़ और मजबूत करने जा रहे हैं। जैसे मैंने कल बताया था, सायरन्स भी हमने नए ऑर्डर किए हैं,
वो भी हम आज रात को या कल इंस्टॉल कर देंगे कुछ एरियाज़ में। और इन सायरन्स को मैन करने की जिम्मेदारी हमारे होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की ही है। आज कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का काम क्या होगा। तो इस प्रकार के जितने भी कम्युनिटी रिलेटेड वर्क्स हैं, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशंस करना हो, चाहे कहीं पे हमें लोगों को शिफ्ट करना है, मूव आउट करना है कोई थ्रेट परसेप्शन की वजह से, चाहे सायरन्स की ब्लोइंग करनी हो या ड्यूटी राउंड द क्लॉक ड्यूटीज़ करनी हो, रिलीफ ऑपरेशंस करना हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बाकी सारी ड्यूटीज़ हैं, इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना है, राशन लोगों तक पहुंचाना है, ये सारे काम सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के हैं और इसी के लिए इनको ट्रेन भी किया जाता है। तो आज का रिस्पांस बहुत अच्छा था और आने वाले समय में हम इस सिस्टम को और ज़्यादा फॉर्मलाइज और बेहतर तरीके से करेंगे। तो ये मेरे कुछ मुख्य पॉइंट्स थे जो मैं आज के लिए डिस्कस करना चाहता था। कुछ आपकी क्वेरीज होंगी तो उनको